जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विटामिन के। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में विटामिन ए, डी, ई के बारे में डिस्कस कर लिया, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और विटामिन के के बारे में पढ़ेंगे, ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन ही होता है और इसका जो केमिकल नेम है वो है नैफ्थाक्विनोन। अब विटामिन के समझ जाइए, इतनी ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए कि अगर इसकी कमी आपको बहुत ज़्यादा हो गई तो इवन जान जाने का भी खतरा रहता है। तो चलिए इसको थोड़ा डीप में जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों में किन किन मतलब इसकी कमी से क्या बीमारी होती है और हम क्या ऐसा फूड का सेवन करें कि ये हमारी बॉडी में प्रॉपरली बना रहे। और मैंने पहले ही बताया आपको कि सभी विटामिन क्या करते हैं, पहले तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। और विटामिन के का तो समझ जाइए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसका रोल क्या है हमारी बॉडी में कि अगर आपको चोट लगती है, चोट लगने पे क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पे इसको क्लॉट करने का, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है, यानी कि जमाने का काम करता है। सपोज आपने देखा होगा अगर आपको कहीं चोट लग गई हाथ में या पाँव में तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ब्लड तो निकलता है, ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि एक पतली सी लेयर बन जाती है, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, ताकि उसके बाद रक्त का बहना यानी कि ब्लड का बहना जो है बंद हो जाए। क्योंकि अगर आपको चोट लगी, ब्लड अगर बहता ही गया तो एक तरीके से आपके अंदर ब्लड का लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, चाहे वो इंटरनल ब्लीडिंग हो या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो, दोनों में ही ये खून को जमाने का काम करता है। और इस प्रोसेस में एक प्रोटीन का रोल सबसे बड़ा होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है, जैसे मैं एक बार नाम लिखती हूँ यहाँ पे, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या है, अगर आप विटामिन के का सेवन करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनता है और यही वो प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट का काम करता है, खून को जमाने का काम करता है। तो ये हो गया इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में। देखिए अगर आपको इंटरनल ब्लीडिंग भी, कई बार हमें चोट लगती है लेकिन एक्सटर्नल आपको बाहर से ब्लड नहीं दिखाई देगा, बट इंटरनल बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो दोनों ही तरीके में ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है बाहर आपको ब्लड क्लॉट कर देगा और इंटरनल भी, इंटरनल देखिए ब्लड क्लॉट हो गया तो भी हमारे लिए दिक्कत है। तो हमारे जो बॉडी के अंदर ये खून को जमने नहीं देगा, मतलब लिक्विड पोर्शन में ही रखता है और बाहर ब्लड को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने देता है। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं मैं बताते चलती हूँ आपको। ये हमारी बोन्स को यानी कि हड्डियों को भी मजबूत रखने का काम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, उसको भी ये मजबूत रखने का काम करता है। और हमारी बॉडी में एनीमिया भी नहीं होने देगा। एनीमिया क्या है, खून की कमी। तो जाहिर सी बात है जब ये हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में रहेगा तो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से ब्लड लॉस नहीं होगा, तो एनीमिया भी हमें नहीं होगा। तो एनीमिया के केस में भी ये हमारी क्या करता है, हमें प्रिवेंट करता है। इवन कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारी यानी कि हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां होती हैं उससे भी ये होने से बचाता है हमें विटामिन के। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, विटामिन के आपके 2 टाइप्स के होते हैं। मैं यहाँ एक बार लिखती हूँ बोर्ड पे। एक होता है K1, एक होता है K2। अब K1 जो है आपका, इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइलोक्विनोन। और K2 का नाम होता है मिनाक्विनोन। क्यूनोन। अब यहाँ पे फाइलोक्विनोन क्या है, K1 क्या है, जो वो विटामिन के जो आपको प्लांट्स से मिलते हो, वो फूड जो आपको प्लांट्स से मिलते हैं वो सारे फूड क्या कहलाते हैं, विटामिन K1। और वो फूड जो आपको एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एनिमल्स से मिलते हैं, वो कहलाते हैं विटामिन K2, यानी कि उसका रासायनिक नेम, केमिकल नेम क्या होता है, मेनाक्विनोन। तो ये हो गया K1 K2। अब सोर्सेज भी जान लीजिए कि किन किन फूड से हमें ये ज़्यादा मिल सकता है ये विटामिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये विटामिन हमारे शरीर के लिए, क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो एक तरीके से आपकी जान भी जाने का खतरा रहता है। तो K1 मैंने बताया प्लांट से, तो सबसे ज़्यादा विटामिन K1 जो है आपको किससे मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। जितना ही ज़्यादा आप पालक और भी सारे जितने भी, बीटरूट, चुकंदर जो होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिससे हमारे अंदर ब्लड की जो कमी है वो पूरी हो जाती है और विटामिन के की भी कमी पूरी हो जाती है। तो ये हो गया आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए।
और जितने भी आपके सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीफी जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उसमें ये बहुत अमाउंट में पाया जाता है। बीट रूट में भी ये पाया जाता है। अब आ जाइए K2 पे। ये मैंने बताया कि एनिमल प्रोडक्ट्स जितने होते हैं वो K2 से हमें मीन्स उसमें क्या मिलता है, विटामिन K2 हमें मिलता है। जैसे एग है, मीट है, ठीक है, और जितनी भी एनिमल्स प्रोडक्ट्स, एग, मीट और मटन, ये सभी चीज़ें अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होंगे, खाते होंगे, तो उनकी बॉडी में इसकी कमी ज़्यादा नहीं होती होगी। तो ये थे 2 टाइप्स। अब जान लेते हैं इसकी डेफिशिएंसी क्या है। डेफिशिएंसी यानी कि इसकी कमी से क्या होता है। तो कमी के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा इसकी कमी का खतरा किससे रहता है, छोटे बच्चों में, जो नवजात शिशु होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनके में रहता है। क्योंकि देखिए उनके में विटामिन K2 की ज़्यादा कमी नहीं होती है, क्योंकि उन बच्चों को हमें क्या, छोटे बच्चे तो दूध ही पीते हैं, उसी पे डिपेंड रहते हैं, उनका फूड ही वही होता है, मिल्क, तो हम लोगों को वो मिलता रहता है प्रॉपर। कमी किसकी होती है, विटामिन K1 की कमी होती है। क्योंकि K2 मैंने बताया जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, अंडा है यानी कि एग, और मिल्क हो गया, मिल्क भी आपका एनिमल प्रोडक्ट, और मिल्क से बनी जितनी भी चीज़ें, दूध, दही, चीज़, बटर, इन सभी चीज़ों में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में K2 मिलता है। तो बच्चों में किसकी कमी होती है ज़्यादा, K1, क्योंकि बच्चे उस समय जब पैदा होते हैं तो वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब तो खाते नहीं हैं, टोटली किस पे डिपेंड रहते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क पे। तो उनके अंदर कमी इस K1 की होती है। ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि इसकी कमी से आपको क्या होगा, अगर आपको कहीं चोट लगती है सपोज, तो जल्दी आपका खून में क्लॉटिंग यानी कि जल्दी ब्लड जमता नहीं है, और ज़्यादा अगर जल्दी ब्लड नहीं जमा तो ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे एनीमिया का भी खतरा रहता है, खून की कमी, जाहिर सी बात है जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो एनीमिया भी होगा। तो और कार्डियक अरेस्ट यानी कि जो हार्ट अटैक आता है उसकी भी समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है विटामिन K की कमी से। नेक्स्ट जो थिंग है, जो वुमेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें भी, उनमें बहुत लेडीज़ को हैवी ब्लीडिंग होती है, तो वो भी विटामिन K की कमी से होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो विटामिन K की कमी से इन सभी बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और दूध, दही, ये जितने एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जिसका आप सेवन कर सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो, उनका सेवन करते रहिए। क्योंकि इन सभी विटामिन्स का बहुत, क्योंकि हमारे जो अभी का जो लाइफस्टाइल है बहुत बिजी है, लोग प्रॉपर अमाउंट में, उनको बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें, तभी हम इन छोटी छोटी बीमारियों से, छोटी या फिर बहुत खतरनाक भी आप कह सकते हैं, इन सभी बीमारियों से हम लड़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर करिए, जिन्होंने नहीं किया है। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।